What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 22 of our 100 days commerce masterclass. और आज की क्लास में हम लोग गुडविल को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल पांचों मेथड से खत्म कर लिया, चाहे वो सुपर प्रॉफिट हो, एवरेज प्रॉफिट हो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो, कंप्लीट किया। आज की क्लास बहुत छोटी सी 10-15 मिनट में मुश्किल से मैं आप लोग को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखा दूंगा। बहुत आसानी से आपको देखना है, समझना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं आज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप लोग मेरे साथ साथ हेडिंग डालोगे कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हेडिंग डाल देंगे बेटा, कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हम कैलकुलेट कर रहे हैं या फिर हम ट्रीट कर रहे हैं। क्या ट्रीट कर रहे हैं? गुडविल को जब रेशो चेंज हो जाए। सर रेशो चेंज होने से गुडविल का क्या लेना देना है? देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप एज्यूम कर लो कि तीन पार्टनर्स हैं, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ठीक है, एक ए, एक बी, एक सी। तीनों ने अपना बिजनेस बनाया, तीनों ने खूब मेहनत करी, तीनों बराबर बराबर मनी लगाया, बराबर बराबर एफर्ट लगाया, बराबर बराबर टाइम लगाते थे और एक बिजनेस खड़ा करा। अच्छे तरीके से एक बिजनेस बड़ा बनाया, काफ़ी पैसा कमाने लगे, खूब एफर्ट लगा और तीनों ने मिलकर खूब मेहनत करी। जितना भी पैसा बनता था तीनों बराबर बराबर बांट लेते थे कि भैया 9 लाख रुपए अगर बने तो फिर 3-3 लाख तीनों में बढ़ जाएंगे। 3 लाख ए के, 3 लाख बी के, 3 लाख सी के। अगर 15 लाख रुपए बने तो 5-5 लाख तीनों में बढ़ जाएंगे, बराबर बराबर बांट लेते थे। अब आफ्टर सम इयर्स कुछ इनके बीच में डिस्कशंस हुए, कुछ इनके बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुई और इन्होंने डिसाइड करा कि भैया अब ऐसा है, हम लोग जो प्रॉफिट्स बांटेंगे वो 3:2:1 में बांटेंगे। हमसे बराबर बराबर नहीं हो पा रहा। ए जो है हमारे पास वो ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, सी अपना एफर्ट कम लगा रहा है। तो सी ये बोल रहा है कि भैया ऐसा है, मेरा जो हिस्सा है मैं आपको बेचने के लिए तैयार हूं, मेरा हिस्सा मैं आपको सेल करने के लिए तैयार हूं। अगर देखो अभी मैं देखूं, पहले ये बराबर बराबर थे, है ना? तो अगर पहले प्रॉफिट इतना होता था तो तीनों बराबर बराबर हिस्सा रख लेते थे, एक ए, एक बी, एक सी। अभी इन्होंने रेशो चेंज कर दिया और इन्होंने बोला भैया आप 6 हिस्से कर लो। 6 हिस्से कर लो तो 1 2 3 4 5 6। पहले के हिसाब से तो ये सी के बैठते, ये बी के बैठते, ये ए के बैठते, क्योंकि बराबर बराबर थे, है ना? लेकिन हो क्या रहा है, अभी ए बोल रहा है कि भैया मैं तो लूंगा ये 3 हिस्से। बी लेगा पहले की तरह ही, वही बराबर 6 में से 2 यानी इक्वल। सी के पास एक ही बचा, तो मुझे बताओ क्या सी ने अपना एक हिस्सा ए को बेचा या नहीं बेचा? ए को बेचा या नहीं बेचा? तो सी बोलेगा भैया ऐसा है, क्योंकि आपको फायदा हो रहा है, रेशो चेंज होने की वजह से आपको अब ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में अब जो भी प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशो में बटेगा? इस रेशो में बटेगा। रेशो चेंज हो गई है। तो ए क्या करेगा? इस चीज के लिए ए कंपनसेट करेगा सी को, क्योंकि सी अपना हिस्सा मुफ्त में नहीं देगा। सी बोलेगा भैया ऐसा है, मैंने बराबर बराबर मेहनत करी है, ऐसे थोड़ी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। रेशो चेंज होगा, आपको ज्यादा पैसा मिलेगा तो आपको पहले मेरा शेयर खरीदना पड़ेगा, यू हैव टू बाय इट। तो यहां पे क्या होगा? ए पे करेगा किसको? सी को। तो सर इसको हम बुक्स में दिखाते कैसे हैं? ये हमें समझ में तो आ गया कि ए पे करेगा सी को। तो एंट्री क्या होगी? देखो एंट्री होगी ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए पे करेगा। किसको पे करेगा? सी को। तो सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि सी को पैसा मिलेगा, है ना? अब देखो ए ने क्यों पे करा? क्योंकि ए गेन कर रहा था बच्चों। ए क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। रेशो चेंज करने के बाद ए को फायदा हो रहा था। और सी को पैसा क्यों मिला? क्योंकि सी कर रहा था सेक्रीफाइस। सी ने अपना हिस्सा इसको बेचा है,
सी कर रहा था सेक्रीफाइस। बी यहाँ पे कहीं भी नहीं आया क्योंकि बी को पहले जितना हिस्सा मिलता था बी को अब भी उतना ही हिस्सा मिलता है। पहले उसको 3 में से 1 मिलता था, अब उसको 6 में से 2 मिलते हैं, तो बात तो एक ही है। इसीलिए बी का यहाँ पे कोई नाम ही नहीं आएगा। तो अगर मुझे गुडविल की एंट्री करनी हो तो गुडविल की एंट्री बच्चों ये होती है, अपने पास लिख लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बच्चों हमारे पास बनती है अगर हमें एंट्री पास करनी हो। तो गुडविल जब भी रेशो चेंज होगा, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, गुडविल का एंट्री बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको आप बड़े ध्यान से याद रखेंगे। समझा तो दी मैंने आपको एंट्री, अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में कैसे एग्जीक्यूट होती है ये चीज। आओ देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है देखो, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 5:4:1। ABC 3 पार्टनर्स थे जिनका रेशो 5:4:1 था। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल रेशो चेंज हो रहा है, 9:6:5 हो गया। ठीक है, पहले कितना था 5:4:1, फिर 9:6:5। ओके, 5:4:1 फिर 9:6:5, ये हो गया बच्चों ओल्ड रेशो ABC का, ये हो गया न्यू रेशो ABC का। आपको हमेशा क्या करना है, एंट्री मैंने क्या बताई, हमेशा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो गेन कर रहा है वो डेबिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट। उसके लिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये A है, B है, C है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों, हमेशा ओल्ड माइनस न्यू। ओके, ये मैंने आपको चेंज इन PSR की पहली क्लास में भी बताया था। सही है। अब देखो ओल्ड रेशो था 5:4:9, 5/10, 4/10, 1/10, और न्यू रेशो कितना है, न्यू रेशो है 9 और 6 15 और 5 20, 9/20, 6/20, 5/20। तो यहाँ पे हम LCM ले लेंगे 20, इधर भी 20, इधर भी 20, 10 - 9, 8 - 6, 2 - 5, माइनस का 3/20, 2/20, 1/20। सर कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? देखो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे याद करते हैं कि जो नेगेटिव में आए वो गेन कर रहा है, लेकिन जब आप गेनिंग रेशो निकालोगे ना, आगे गेनिंग रेशो भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, वहां नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि आप रटो नहीं, आप हमेशा यहां पे देखो जहां पे आपने LCM लिया है। फॉर्मूला क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, पहले ओल्ड फिर न्यू। तो देखो पहले 10 अब 9, तो ये तो कम हो गया, सेक्रीफाइस। पहले 8 अब 6, कम हो गया, सेक्रीफाइस। पहले 2 अब 5, बढ़ गया, गेन। तो देखो ये गेन कर रहा है, ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एंट्री मैंने आपको क्या बोली, हमेशा क्या होनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग बच्चों इसकी एंट्री बनेगी, कौन गेन कर रहा है, C गेन कर रहा है। तो हम लिखेंगे C का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A का कैपिटल अकाउंट और टू B का कैपिटल अकाउंट। सीधा सीधा एंट्री हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, G2S। ओके, आओ जरा आप देखते हैं गुडविल कितनी दी हुई है। देखो जरा क्या दिया हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड। लो जी, गुडविल दी ही नहीं हुई, गुडविल निकालनी पड़ेगी। सर कैसे निकालनी है? 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है जी, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो हम लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 2। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल के प्रॉफिट डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। 3 साल के प्रॉफिट कितने कितने हैं बच्चों, आओ देख लेते हैं। पहले साल का है 48, 48 और 42 कितना हो गया, 90, 90 और 60 कितना हो गया, 150। तो 150 डिवाइड बाय 3, तीनों को जोड़ा, 150 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा, 50,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसको यहाँ रख दो, 50,000 इंटू 2, 1 लाख की गुडविल आ गई बच्चों। तो C में क्या बन जाएगा, 1 लाख इंटू 3/20। तो यहाँ पे 20 इंटू 500, 5,000 इंटू 3, 15,000 तो C में आ जाएंगे। ऐसे ही A में कितना आ जाएगा,
1 लाख इंटू 1/20, 5,000 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही बी में कितना आ जाएगा, 1 लाख इंटू 2/20, 10,000 यहाँ आ जाएगा बच्चों। तो देखो इस तरीके से गुडविल कैलकुलेट करके बस गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग लिखो और सीधा सीधा आंसर, समझे? बहुत आसान है। जब भी रेशो चेंज हो तो गुडविल का एंट्री याद रखना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, G2S। ओके चलो सर एक सवाल और करते हैं ऐसा ही, फिर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर। अब ये वाला कोशिश करो कि आप खुद से करो, एक बार खुद से करने की कोशिश करो। देखो क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स और लॉसेस शेयर करते हैं 3:1 में। पहले 3:1 उनका ओल्ड रेशो है, अभी उन्होंने रेशो चेंज करा और वो बांट रहे हैं 5:3 में। ओल्ड रेशो भी मिल गया, न्यू रेशो भी मिल गया, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लोगे, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है? वहां से आपको पता चलेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एंट्री क्या करना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा अब अमाउंट देखते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गुडविल शुड बी वैल्यूड एट टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन बिकेम इफेक्टिव। बोल रहा है कि गुडविल की वैल्यू कितनी ले लो, गुडविल उतनी हो जाएगी कितनी, द टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट। बस टोटल कर देना 2 साल के प्रॉफिट का, जिस डेट पे भी ये डिसीजन आ रहा होगा। तो डिसीजन किस डेट पे आ रहा है, 1 अप्रैल 2021 पे। तो अप्रैल 21 से पहले क्या आएगा, मार्च 21, यानी कि ये वाला ईयर और ये वाला ईयर। तो आखिरी के 2 साल का टोटल कर लो बस, 90 और 70। तो गुडविल इज इक्वल टू द टोटल ऑफ 2 ईयर प्रॉफिट। बस तो 70 प्लस 90, 160 बच्चों गुडविल है। टोटल लेना था बस, 160 गुडविल है। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो और मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में एंट्री बताओ कि आपने कितनी एंट्री करी है, क्या एंट्री करी है और कितने कितने अमाउंट से एंट्री करी है। ये आपका होमवर्क है, समझे? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटा इस क्वेश्चन का और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताओ। अगला टॉपिक आ रहा है रिजर्व्स, जो कि हम अगली क्लास में करेंगे, यानी कल करेंगे। आज आपका गुडविल वाला कॉन्सेप्ट समाप्त होता है बेटा, ठीक है? एक गुडविल और होती है जिसको हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, लेकिन वो अभी मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो वहां पे समझाऊंगा। फिलहाल उसको आप कंसीडर मत करना, आप सिंपली गुडविल ऑफ द फर्म पे ध्यान देना। गुडविल ऑफ द फर्म जो आपको कैलकुलेट कराई है, ये गुडविल ऑफ द फर्म है और इसकी एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बस आप वही पढ़ो फिलहाल, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। रटवाने को मैं रटवा सकता हूं, बट आई रियली डोंट वांट कि आप कुछ भी रटो। तो अभी आगे कॉन्सेप्ट आएगा तब बताऊंगा उसको, फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। You will only consider one entry, that is gaining to sacrificing enough है ये, ठीक है? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या एंट्री हो रही है गुडविल की। बाकी चीजें हम अगली क्लास में यानी कल कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल टुमारो। तब तक गुडविल का कॉन्सेप्ट खत्म है, अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के कॉन्सेप्ट्स हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप ग्लोइंग एंड कीप ग्रोइंग।